पहला फेज जो है वो चालू होगा आपका 18 तारीख से, ठीक है, मतलब होगा वो 31 तक चलेगा। फीस कब जमा होगी? तो फर्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? देखो बेटा, एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आया था सीबीएसई का, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसके बारे में डिस्कस किया जाए। वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड ही था, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट क्या आया है? अपडेट लेटेस्ट ये दिया है सीबीएसई ने कि अब वो सेकंड बोर्ड एग्जाम करवाने वाले हैं। सेकंड बोर्ड एग्जाम, हाँ बेटा, सेकंड बोर्ड एग्जाम। क्या सीबीएसई ने जब 2025 में 25 जून 2025 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिक्लेयर कर दिया था कि हम इस साल 2026 वाले सेशन में 2 एग्जाम करवाएंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम आपका फरवरी में हो चुका है, जो दूसरा एग्जाम होने वाला है उसके लिए सीबीएसई ने बता दिया है कि वो होगा मई 2026 में। और आप वहां पर 3 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स को क्या कर सकते हो? सुधार सकते हो। 3 सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स को सुधार सकते हो। अब उसके लिए करना क्या है, कैसे क्या करना है? तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे अपने स्कूल जाना है, अपने प्रिंसिपल ऑफिस में कांटेक्ट करना है और वो आपको सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। अब पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सर कब से स्टार्ट होंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ मैं आपके सामने दिखाऊं तो ये जो एग्जाम है वो 3 फेज में होगा। पहला फेज जो है वो चालू होगा आपका 18 तारीख से, ठीक है, मतलब जो कि परसों कल से चालू हो चुका है। इसके अलावा एक सेकंड, हाँ, फर्स्ट फेज जो है वो 18 डेट से स्टार्ट कल से चालू हो चुका है। इसके अलावा एक सेकंड, हाँ, फर्स्ट फेज जो है वो 18 डेट से स्टार्ट होगा, वो 31 तक चलेगा। फीस कब जमा होगी? तो फर्स्ट फेज की फीस जो है वो जमा होगी बेटा जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद जमा होगी, अगले 5 दिनों तक, ठीक है। सेकंड फेज कब स्टार्ट होगा? सेकंड फेज स्टार्ट होगा बेटा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है, अगले दिन से अगले 5 दिनों तक। और सेकंड फेज की फीस कब लगेगी? तो वो भी आपकी लगेगी कब? रिजल्ट डिक्लेयर होने के 5 दिनों तक, क्लियर। थर्ड फेज कब है? तो थर्ड फेज के लिए जो 7th डे है रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन बाद, अगले 2 दिन तक आपका थर्ड फेज चलेगा और उसकी फीस जो है वो लेट फीस के साथ सबमिट होगी अगले 2 दिनों तक, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन के बाद अगले 2 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, क्लियर। चलो, इसके बाद इसमें बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? तो इसकी एलिजिबिलिटी बेटा सिंपल रखी है उन्होंने। सबसे पहले मेन पॉइंट यह है कि आप इसमें इंटरनल मार्क्स को, जो आपके इंटरनल मार्क्स के नंबर रहे हैं उनके बारे में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस बच्चे ने कम से कम 3 पेपर दिए होंगे फर्स्ट बोर्ड में, वही सेकंड बोर्ड में एग्जाम दे पाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10th आपके पास पास वाली होनी चाहिए, मतलब आपके पास पास की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चलो ये कुछ नहीं, हाँ ये इंपोर्टेंट है, जिस बच्चे ने 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के पेपर नहीं दिए, कितने? 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के पेपर नहीं दिए हैं, वो लोग सेकंड चांस उनको नहीं मिलने वाला, क्लियर। इसके अलावा आप 3 सब्जेक्ट में कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हो? अपने रिजल्ट को सुधार सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सिलेबस में क्या है बेटा कि, हाँ एक सेकंड रुकना जरा, सिलेबस में क्या है? हाँ, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, सिलेबस आपका जैसा पहले था वही पूरा सिलेबस रहने वाला है, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। जो फर्स्ट एग्जाम का पैटर्न था वही आपके सेकंड एग्जाम का भी पैटर्न रहने वाला है, क्लियर। चलो, आपको करना क्या है? आपको सीधे स्कूल जाना है और वहां पर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजों को वहां पर जमा करना है, ठीक है। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ जो फीस रहने वाली है वो फीस रहने वाली है बेटा, सबसे पहले 320 पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट, दैट इज 960 फॉर 3 कैंडिडेट फॉर 3 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए 320 रुपए और 3 सब्जेक्ट के लिए 960 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया से हो, नेपाल से हो तो 1100 और दूसरे किसी देश से हो तो 2200 रुपए, ठीक है। इसके बाद फीस जो है वो केवल और केवल आपसे ऑनलाइन के माध्यम से ली जाएगी, ओके। लेट फीस में क्या है? तो लेट फीस में आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। 320 3 सब्जेक्ट की लगेगी, इसके अलावा 2000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये है इसका फीस का पूरा पैटर्न, ठीक है। चलो, फीस जो है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी लेट, और उसके बाद फीस में ऑफलाइन माध्यम से नहीं ली जाएगी। आप तो सिंपली कुछ मत करिए, आप सीधे अपने स्कूल जाइए और प्रिंसिपल से कांटेक्ट कीजिए, प्रिंसिपल सर से कांटेक्ट कीजिए और वो आपको इसके बारे में और चीजें बता देंगे। हाँ, पर जो LOC है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, जो सेकंड बोर्ड के लिए अपने आप को अपीयर करना चाहते हैं, उनके फर्स्ट फेज के लिए जो लिस्ट प्रिपेयर होना है वो शुरू हो चुकी है। तो आप अभी जाइए और जाके स्कूलों में अपने प्रिंसिपल सर से या जो भी आपको हेल्प करे उनसे गाइड लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना चाहिए या नहीं? अपीयर होना चाहिए या नहीं?
क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा, मई में पेपर होंगे और 11th का सिलेबस आपका जो है वो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम को कैसे मैनेज करें और अपने 11th की तैयारियों को भी कैसे मैनेज करें, तो मैं इसमें पर्सनली आपको एक सलाह दूंगा कि अगर इन केस आपका 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आता है, जैसे आपने एक्सपेक्ट किया मेरे 77 आने चाहिए थे और मेरे नंबर आए हैं 71, 72 या 73, तो उस केस में आप सेकंड बोर्ड में अपीयर नहीं हो। यदि आपने 77 का एक्सपेक्ट किया था आपने और आपके मार्क्स आ रहे हैं 57, 50, तो आप अपने आप को बोर्ड में अपीयर करिए, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि अब आपने यहाँ पर एग्जाम दे दिया है। इसके अलावा अब आपका 12th क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट फेस आपका स्टार्ट होने वाला है, तो अब आपका पूरा फोकस जो है वो आपका 11th 12th का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब 75 प्लस है, ठीक है, और इंटरनल मिला के 95 प्लस जाते हैं, तो आप उसमें परेशान ना हो, आप सेकंड बोर्ड में अपने आप को अपीयर ना करें। एटलीस्ट 90 तक जाते हैं तब भी आप अपने आप को अपीयर ना करें। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा कम होते हैं, 70 जाते हैं या उससे भी कम होते हैं, तो आप अपने आप को सेकंड बोर्ड में अपीयर करके अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके जो क्लास 10 के सोशल साइंस की जो क्लासेस जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इस बार का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। बुक रीडिंग के साथ साथ आपको नोट्स, क्वेश्चंस और वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम रेगुलर डिस्कशन करेंगे। तो 1 अप्रैल से नए बैचेस के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग अपनी तैयारी को, अगर सेकंड बोर्ड में अपने आप को अपीयर करने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू सून।